कभी ऐसी सिचुएशन आई है सर कि मतलब खतरा एकदम से बढ़ने लगा हो और आप ड्यूटी पर मौजूद हो और कभी ऐसा हो कि आपको जल्दी जल्दी में सब कुछ मैनेज करना पड़ा? इमरजेंसी में जैसे बाढ़ अचानक आ गई तो हमें ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं से मतलब कंट्रोल कर लेंगे। अच्छा सर, कभी ऐसी सिचुएशन हुई कि पानी का एकदम से स्तर बढ़ने लग गया और आपको फौरन से सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ा? जी, वो हर बार ही होता है, हर बार ही होता है वो। ये हमारा तीसरा ऑप्शन है। मान लो हमारी पावर कट हो गई, डीजी फेल हो गया, तो अब हम मैनुअली पे मतलब आएंगे, क्योंकि इसमें मैन पावर ज़्यादा लगती है और गेट में जो है वेट जो है बहुत ज़्यादा है। लाइट नहीं थी, हमारा डीजी था, जनरेटर था, वो चला, उसने लोड लिया, लेकिन 10 के 10 गेट हमें उठाने थे, तो हमने मैनुअली मतलब काम किया उस चीज़ पे जो बाढ़ आई थी। तो मतलब तभी मतलब ज़्यादा दिक्कत हुई 8 साल में, अभी तक जो मेरे साथ हुआ, लास्ट ईयर जो बाढ़ आई थी उसमें हुआ। नमस्कार, न्यूज़ 31 उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। इस वक्त हम मौजूद हैं रामनगर के कोसी बैराज में और आज हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जब बारिश ज़्यादा होने लगती है तो बैराज किस तरीके से काम करता है। तो चलिए मेरे साथ, आज हम आपको एक एक डिटेल्स कोसी बैराज के बारे में देने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम मौजूद हैं इस वक्त कोसी बैराज पर, तो यहाँ पर जो इंजीनियर काम करते हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत कर लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर काम किया जाता है। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। जावेद अहमद नाम है मेरा। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जान लेती हूँ कि कितना टाइम हो गया है इस बैराज को बने? ये 1974 में कंप्लीट हुआ था बन के, 1968 में काम इसका स्टार्ट हुआ था और 1974 में कंप्लीशन हो गया था इसका। जी। सर, आपका मेन काम यहाँ पर क्या रहता है? मेन जो हमारा यहाँ पे रेगुलेशन करना है, क्योंकि मेन जो काम होता है, पर्पस जो है बैराज का, पानी को सिंचाई के लिए नहरों में मतलब वितरित करना है। ये मतलब कोई रिजर्वायर नहीं है, डैम नहीं है। हाँ। हम बस क्या करते हैं, ये रेगुलेटर है हमारा उस साइड में। अच्छा। तो पानी को नहरों के द्वारा मतलब खेतों को पहुँचाया जाता है, जिससे मतलब जो डिवाइडेशन हो जाता है, मतलब यहाँ से पानी जो फसल है, जैसे यहाँ की मेनली 2 है, रबी और खरीफ क्रॉप है, उनके लिए मतलब सिंचन के लिए पानी केवल उसके लिए यूज़ होता है, केवल एक पर्पस है इसका। अच्छा सर, जब बारिश में जल स्तर बढ़ जाता है तो उस वक्त जो सिचुएशन होती है वो किस तरीके की होती है और कैसे उसको मतलब कंट्रोल किया जाता है? जैसे जल स्तर बढ़ गया, मान लो पानी में मतलब वृद्धि होती है, तो उस दौरान मतलब हम नहरें बंद कर देते हैं। अगर नहरें चलाएंगे तो उसमें सिल्टिंग हो जाएगी, तो नहरें पूरी तरह से बंद कर देते हैं। पानी हम नीचे की साइड पानी नीचे छोड़ देते हैं। वो एरिया दिखा दीजिए एक बार, वो एरिया आप दिखा दीजिए। इधर 3 गेट हैं, डिवाइड वॉल है वो, उससे इधर 3 गेट हैं और 7 गेट उधर हैं, अदर बेग है। 7 गेट उधर। हाँ, इसका लेवल थोड़ा डाउन है, 60 सेंटीमीटर डाउन है उस साइड से। वो इसलिए है क्योंकि इसमें मलबा आता है बहुत अधिक मात्रा में, तो इन गेटों से मलबा पास हो जाता है, निकल जाता है। जी। तो मतलब वहाँ से पानी फिर इधर की तरफ छोड़ दिया जाता है? जी जी जी। उसके बाद फिर बस उसके बाद जैसे जैसे पानी अगर मान लो कम होता है तो ही हम नहर चला पाएंगे, अगर पानी कम नहीं होगा तो नहरें पूरी बंद रहेगी। जी। तो आप जहाँ से कंट्रोल करते हैं वो रूम कहाँ है आपका? वो रूम एक बार आप देखना चाहते हैं? वो यहीं पे है कंट्रोल पैनल हमारा, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो चलिए हम लोग चलते हैं और वो रूम देखते हैं जहाँ से सर सारी चीज़ें कंट्रोल करते हैं और सारी चीज़ों की देखरेख यहाँ पर करते हैं। तो चलिए हमारे साथ। तो ये है वो रूम जहाँ से सर सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। अब हम अंदर जाते हैं और इनसे पूछते हैं कि किस तरीके से यहाँ से काम होता है। तो चलिए सर, यहाँ पर हाँ, ये बैराज का मतलब पूरा कंट्रोल पैनल है, ये हो गया बैराज का, और इस साइड में रेगुलेटर का है। अच्छा, रेगुलेटर उधर। जी। तो इसमें जैसे पैनल लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 10 हो गए पूरे ये, तो 10 गेट हैं, तो हर गेट का अलग पैनल है। अलग पैनल। हाँ, अब इस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम हमने यहाँ भी है और हमारा ऊपर भी, टॉप पे भी है, डेक पे। अच्छा। हाँ, मतलब हाँ, ठीक है। इमरजेंसी में जैसे बाढ़ अचानक आ गई तो हमें ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं से मतलब कंट्रोल कर लेंगे, पूरा यहाँ से कंट्रोल हो पूरा कंट्रोल हो जाएगा यहाँ से। तो हर गेट का अलग पैनल है। रहकर सारी चीज़ें मैनेज कर पाते हैं। जी जी जी। है ना? अच्छा सर, कभी ऐसी सिचुएशन हुई कि पानी का एकदम से स्तर बढ़ने लग गया और आपको
फौरन से सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता जी वो हर बार ही होता हर बार है, होता है। हर बार ही होता है वो। और ये सारे बटन जो हैं ये किस किस चीज़ का काम करते हैं? ये स्टार्ट का हो गया, ये स्टॉप का हो गया, ये वापस ले जाने का, वो रिवर्स का है। ये सब मतलब जो बटन पे जो लिखा हुआ है, हाँ अलग 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 काम करते हैं। अच्छा, वहाँ पर लिखा हुआ भी है, तो जब से जो सबसे टॉप वाला है वो स्टार्ट का बटन है, उसके नीचे स्टॉप और उसके नीचे रिवर्स का है, और एक ये ब्लू बटन किस काम आता है सर? फॉरवर्ड के लिए है। अच्छा, तो ये ब्लू जो बटन आप देख रहे हैं ये फॉरवर्ड के लिए होता है। तो यहाँ से सारी चीज़ें जो हैं वो बैराज की कंट्रोल होती है, हमें सर ने अभी बताई हैं, और रेगुलेटर सर ने इस साइड बताया है। देखिए कुछ बटन्स यहाँ हैं और कुछ यहाँ हैं। जैसे 10 गेट है तो मतलब 10 गेट को कंट्रोल करने के लिए सारी चीज़ें यहीं से हैं जो सर ने अभी हमें बताया है। तो जब बाढ़ की स्थिति यहाँ पर बैराज पर कभी आने वाली होती है तो यहाँ से सायरन को जो है वो बजा दिया जाता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे सायरन को बजाया जाता है। तो एक बार आप दिखा दीजिए। तो यहाँ पर क्या कुछ प्रोसेस रहती है सायरन को? ये स्विच है यहाँ पे जिससे ऑन ऑफ किया जाता है सायरन को। सायरन को एक स्विच लगा है जिससे सायरन को ऑन और ऑफ किया जाता है। तो ये आपको कंटिन्यूअसली पकड़ के रहना पड़ता है या फिर बटन छोड़ दिया जाता है। छोड़ दिया जाता है? जी सायरन जी बजता रहता है। बजता रहे। कितनी देर तक मतलब इस सायरन को बजाया हम जाता है? चाहते हैं 1 मिनट या 2 मिनट जी, मतलब लोगों को सूचना पहुंच जाए तब तक ये बजता तब तक है? बजाता रहता है। तब तक बजता है। तो यहाँ सीढ़ियों से हमें ऊपर जाना है और आप देख सकते हो नीचे पूरा मतलब ये पूरी डैम का नज़ारा आप देख सकते हो। यहाँ से ऊपर जाएंगे और वो रूम हम देखेंगे। तो रूम वो है नीचे शायद, और अभी सर हमें उसके बारे में बता देंगे और बाकी इस चीज़ के बारे में भी हम पूछेंगे। हाँ जी सर, क्या किस तरीके से काम होता है? मैम जैसे हमारे पास अगर पावर कट हो गया, क्योंकि मेनली ऐसा होता है बरसात के टाइम में कि लाइट चली जाती है, क्योंकि पेड़ों की वजह से पेड़ गिर जाते हैं, तो हमारे पास डीजी सेट है, ये जनरेटर है। वहाँ जनरेटर। हाँ ये सेकंड ऑप्शन है। मान लो अगर ये भी फेल हो जाता है तो हमारे पास मैनुअली एक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। लॉक है, इसकी की हो गई, तो ये ऐसे घुमाएंगे तो गेट उठेगा, ऐसे करेंगे तो डाउन होगा। डाउन हो जाएगा। हाँ यही सेम प्रोसेस ऊपर बैराज पे भी है। अच्छा, ऊपर भी ये सेम प्रोसेस है जो अभी ये सर हमें बता रहे हैं। सेम यही प्रोसेस मतलब वहीं पे है, यही इक्विपमेंट है, सब यही है। अच्छा, मैनुअली के लिए देखिए अभी आपने नीचे देखा रूम में तो वहाँ बहुत सारे बटन्स वगैरह लगे हुए थे कंट्रोल करने के लिए, लेकिन यहाँ पर मैनुअली ये सिर्फ एक ही है। अगर सर ने बोला इसको इधर की तरफ घुमाते हैं तो गेट क्लॉकवाइज। अच्छा, क्लॉकवाइज घुमाते हैं गेट खुलता है, और अगर लेफ्ट साइड घुमाएंगे तो बंद हो जाता है। तो ये सारा चीज़ों को यहीं से ये मैनुअली जो है वो एक यही चीज़ है। मैम इसके जैसे मैंने आपको नीचे बताया पैनल ये भी लगे हुए ऊपर, मतलब पैनल ऊपर भी है। ये भी है और नीचे भी है, सेम ऐसी प्रोसेस उस बैराज पे भी है। अच्छा, ऊपर ये हमारा तीसरा ऑप्शन है। मान लो हमारी पावर कट हो गई, डीजी फेल हो गया, तो अब हम मैनुअली पे मतलब आएंगे, क्योंकि इसमें मैन पावर ज़्यादा लगती है और गेट में जो है वेट जो है बहुत ज़्यादा है, तो 2-3 आदमी लगते हैं। बहुत दिक्कत जी होती जी होगी ना। और बैराज के तो अगर मान लो कितना टाइम लग जाता होगा सर गेट को उठाने में अगर 2-3 आदमी लगे? नहीं, अगर ये मैकेनिकली हम कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, तो 4 मिनट में 1 मीटर गेट उठेगा। अच्छा, एक ये स्लो मोशन पे है जो बैराज की गेट है। ये सेम प्रोसेस इसका है, रेगुलेटर का है जी। उसी कंडीशन में उठता जी है। तो कम से कम 5 और 6 आदमी चाहिए एक गेट को उठाने के लिए मैनुअली। तो उसमें अगर मान लो इन्हें लगती है 5 या 6 मिनट लगती है, तब जाके वो 1 मीटर गेट उठ पाएगा। उठ पाएगा जी। तो आप लोग देख सकते हैं कि देखिए कितनी ताकत और मेहनत लगती है इस गेट को उठाने में। और जो बटन्स वाला है वो तो चलिए ठीक है, उसे तो एक ही इंसान कंट्रोल कर सकता है इजीली, है ना। लेकिन इसके लिए कम से कम सर बता रहे कि 5 से 6 आदमी लगेंगे तब जाकर ये गेट उठेगा। जो रेगुलेटर का इसमें 1 या 2 आदमी उठा लेंगे, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर आप देखिए उधर वो बड़ा है। हाँ। एक बार ऊपर का नज़ारा आप देख लीजिए, जो ऊपर है ना वो भी सेम प्रोसेस है, लेकिन उसको उठाने में लगेंगे कम से कम 6-7 आदमी। तो इस वक्त हम आपको दिखा चुके हैं कि बैराज पर किस तरीके से काम होता है। हमने आपको दोनों ही जगह दिखा दी है, दोनों ही कंट्रोल रूम दिखा दिए हैं कि किस तरीके से इंजीनियर यहाँ पर काम करते हैं। और अब हम इंजीनियर सर जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे डिटेल्स में जान लेते हैं कि किस तरीके से जब देखिए खतरा बढ़ जाता है तो वो काम करते हैं, कितने इंजीनियर्स यहाँ पर काम करते हैं, तो वो सब हम डिटेलिंग्स में एक बार सर से जान लेते हैं। तो सर सबसे पहले तो पूछ लेती हूँ कि आपको कितना समय यहाँ पर हो गया है?
मैम मुझे करीब 8 साल हो गए हैं यहाँ पे सिंचाई विभाग में जी। 8 साल से मतलब मैं यहीं पे कार्यरत हूँ, कोसी बैराज रामनगर पे जी। तो सर आपके अलावा और कितने इंजीनियर्स यहाँ पर काम करते हैं? मैम पूरे डिवीज़न में तो करीब 16 इंजीनियर की स्ट्रेंथ है, लेकिन हाल फिलहाल में 12 इंजीनियर हमारे पास है। लेकिन होता क्या है कि बैराज पे केवल फ्लड सीजन जो चल रहा है, बरसात का जो टाइम है, उसमें ड्यूटी लगती है जी। तो 3 शिफ्ट में इंजीनियर मेरे साथ दिए जाते हैं मुझे हर साल। तो उनकी 8-8 घंटे की शिफ्ट है जी, और मैं उनके साथ रहता हूँ 24 आवर्स जी जी। तो आप उनके साथ पूरा 24 घंटे रहकर काम देखते हैं, है ना? तो आपके अंडर कितने कर्मचारी यहाँ पर काम करते हैं? मैम जो रेगुलेशन लेबर है मेरे पास बैराज की, और नीचे ट्राइफर्केशन है, फ्लड कंट्रोल रूम, टोटल ओवरऑल 18 है। 18 आदमी है मेरे अंडर में। 18 कर्मचारी आपके अंडर काम करते हैं इस वक्त जी। तो कभी ऐसी सिचुएशन आई है सर कि मतलब खतरा एकदम से बढ़ने लगा हो और आप ड्यूटी पर मौजूद हो, और कभी ऐसा हो कि आपको जल्दी जल्दी में सब कुछ मैनेज करना पड़ा हो? हाँ मैम, लास्ट टाइम जो अक्टूबर में बाढ़ आई थी, लास्ट ईयर 18 तारीख को बाढ़ आई थी रात को। 18, 19, 20 3 दिन तक वो बाढ़ रही थी, जिसमें पानी भी बहुत ज़्यादा आया था। जारी कर दिया। हाँ मतलब रेड अलर्ट था उसमें। तो उसमें हमें मतलब बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि लाइट नहीं थी। हमारा जो डीजी था, जनरेटर था, वो चला, उसने लोड लिया, लेकिन 10 के 10 गेट हमें उठाने थे। तो हमने मैनुअली मतलब काम किया उस चीज़ पे जो बाढ़ आई थी। तो मतलब तभी मतलब ज़्यादा दिक्कत हुई 8 साल में। अभी तक जो मेरे साथ हुआ, लास्ट ईयर जो बाढ़ आई थी उसमें हुआ। उस समय ज़्यादा सिचुएशन आपकी ख़राब रही थी, तो किस तरीके से आपने फ़ोन किया, कि किस तरीके से आपने कर्मचारियों को बुलाया और पूरा काम जो है वो शुरू किया? मैम देखो, प्रॉब्लम ये हुई थी कि अल्मोड़ा में जो बारिश पड़ी थी उसका पानी यहाँ पे आया, उसकी वजह से बाढ़ आई थी। रामनगर में कितनी ही बारिश पड़े तो उससे प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर ऊपर पहाड़ पे मतलब बारिश होती है तो प्रॉब्लम होती है, बाढ़ की स्थिति बन जाती है। हमारे पास समस्या क्या थी, हमें रामनगर का भी देखना था और नीचे रामपुर, दड़ियाल, मुरादाबाद तक का एरिया में देखना था। जो मेन टेंशन थी हमारी वो ये थी कि हम जल्द से जल्द मतलब उन्हें मतलब सूचित कर दें, ताकि वो अपनी तैयारियाँ जो सफिशिएंट लगे उन्हें वो कर लें। जो वहाँ पब्लिक है, जो नदी में रह रहे हैं लोग, उन्हें बाहर निकालने की जो कार्रवाई वो कर दें। तो हमारा मेन जो मोटिव था हमारा ये था कि मतलब उन्हें हम सूचित कर दें कैसे भी। तो हमने मतलब बाय फ़ोन मतलब उन्हें सूचना दी। मतलब वहाँ पे भी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पानी हुआ, क्योंकि ये तो कोसी नदी है, फिर उधर दाबगा नदी आती है, तो फिर इनका बाजपुर में मिल जाती हैं। तो वहाँ डिस्चार्ज और ज़्यादा हो गया था। 1.5 लाख क्यूसेक के लगभग इसमें था पानी, और 90,000 के लगभग वहाँ। हाँ, तो जब वो मिल जाता है पानी तो रामपुर को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, क्योंकि उन्होंने बाद में बताया था कि मतलब वहाँ पे कुछ लोगों का मतलब घर भी बह गए थे। तो जो स्थिति लास्ट ईयर थी वो मेरे लिए मतलब जी। तो सर कितने मार्क पर पानी पहुंच जाता है जब आपको ये सायरन, जो आपने कहा कि सायरन बजाने की जब आपको ज़रूरत पड़ती है, तो कितने उस पे बजाते हैं आप, कितने मतलब? मैम जो डिस्चार्ज है नदी का, अगर मान लो 10,000 क्यूसेक से ऊपर जाता है तो हम सारी नहरें बंद कर देते हैं, और जो नदी के आसपास के लोग हैं उन्हें सायरन से सूचित करते हैं, ताकि उन्हें पता लग जाए कि हाँ नदी में जो है बाढ़ आने वाली है जी। तो वो निकल जाएगा जी। तो उसके बाद होता ये है कि 10,000 के बाद जैसे पानी 15,000 हुआ, 20,000 हुआ, तो उन्हें लगता है कि हाँ बाढ़ आ गई है, पानी और बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। लेकिन अगर मान लो पानी ना बढ़ा तो जितना मतलब पानी चल रहा है वो तो कम से कम 2 या 3 घंटे तक चलेगा ही, क्योंकि पानी जो है वो पहाड़ों से आता है। तो मैम इस स्थिति में ये है कि जो हमारा रामनगर की जो जनता है उन्हें सूचित करना होता है जी। उसके बाद हमें टाइम मिल जाता है रामपुर को, मुरादाबाद को बताने के लिए। तो आप फ़ोन के ज़रिए बता जी, हमारे पास काफ़ी टाइम होता है, क्योंकि पानी वहाँ पहुँचने में 3 से 4 या 5 घंटे लग जाते हैं। तो आपके पास काफ़ी टाइम जी, तो प्रायोरिटी हमारी क्या रहती है कि जो रामनगर के लोकल हैं उन्हें मतलब हम सूचित कर दें, उन्हें सचेत कर दें कि भाई बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, नदी किनारे ना जाएं, और नदी में कोई है तो उसे बाहर निकाल लिया जाए। ये हमारी प्रायोरिटी रहती है। मतलब ये सायरन की आवाज़ पूरे ग्रामीण क्षेत्रों तक भी पहुंचती हो? जी, ये लगभग 2.5-3 किलोमीटर तक इसका है 3 किलोमीटर तक आवाज़ पहुँचती है नीचे को। तो इस वक्त हमने आपको दिखा दिया है कि देखिए बैराज पर किस तरीके से काम होता है, जो इंजीनियर यहाँ पर होते हैं वो किस तरीके से कंट्रोल रूम से सारी चीज़ों को, सारे गेट जो यहाँ पर मौजूद होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। तो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आपको ऐसी नई नई चीज़ों के बारे में बताएं, आपको उन चीज़ों से रूबरू करवाएं कि किस तरीके से, देखिए आज हमने आपको दिखाया कि बैराज काम कर रहा है, तो लगातार हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है। तो आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी ही खास जो चीज़ें होती है उनके प्रोग्राम्स को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब मैं आपसे अलविदा लेती हूं, फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक नए कॉन्सेप्ट और नए प्रोग्राम के साथ। नमस्कार।